ओके, तो ये चैप्टर का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग और हम बोर्ड में फॉर्मूला उतार रहे हैं। उसको सबसे पहले कॉपी करो, हेडिंग दो फॉर्मूला और सारे फॉर्मूला को कॉपी करो। आपने स्टार्ट कर दिया है। हाँ, तो इसमें पहला फॉर्मूला क्या लिखे हैं? इसमें पहला फॉर्मूला है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसको हम लोग कहते हैं पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। इसका और एक फॉर्मूला है पीवी रेशियो का चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। थर्ड फॉर्मूला है ब्रेक इवन सेल्स। ये जो आएगा ये हमेशा रुपीस में आएगा, इसका यूनिट हमेशा रुपीस में होगा, इसलिए इसका फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। फोर्थ फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट, इसको बीईपी कहते हैं और इसका जो भी आंसर आएगा हमेशा यूनिट में आएगा। अगर 2000 आया तो 2000 यूनिट्स आएगा। इसका फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मैम 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 1 और 2 वाला फॉर्मूला शायद लिखा नहीं मैंने। हम वीडियो भेज देंगे, वीडियो में देख लेना। ठीक है मैम।
हाँ, ये है इलस्ट्रेशन 2। इसमें दिया है, हमेशा पहले लास्ट लाइन पढ़ना कि सम्स में निकालना क्या है। इसमें कंप्यूट ब्रेक इवन सेल्स लेवल क्वांटिटी एंड कैश ब्रेक इवन सेल्स लेवल क्वांटिटी। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले बोला है ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी में निकालो। ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी में निकालना मतलब ब्रेक इवन पॉइंट निकालना, जो इन यूनिट्स वाला फॉर्मूला था। इसमें सम्स अब पढ़ो। MNP Limited sold 2,75,000 units of its product at rupees 37.50 rupees। मतलब हम लोग सेल करते हैं 2,75,000 यूनिट्स और एक एक का सेलिंग प्राइस है 37.5, वेरिएबल कॉस्ट है 17.5, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसमें 14 रुपीज, सेलिंग कॉस्ट है 3.50, ये 17.5 का ब्रेकअप है। फिक्स्ड कॉस्ट है हम लोगों का 35 लाख, तो फिक्स्ड कॉस्ट मिल गया। अब चाहिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हम लोग, अच्छा फॉर्मूला वाले पेज में जाओ, वहां पे एक चीज और लिखो फॉर्मूला वाले पेज में जाकर। ये फॉर्मूला वाले पेज में लिख लो, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, तो हम लोग का आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, उससे लेस किया जाता है फिक्स्ड कॉस्ट, तो आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, इतना काम हम लोग कर लेंगे। अब इस सम्स में आओ। इस सम्स में हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग का सेलिंग प्राइस कितना है 30, हम लोग को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए, पूरा कंट्रीब्यूशन नहीं। तो ये जो टेबल बनाएंगे, ये इस सम्स में आके लिखो, सेल्स के सामने 37.50, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 17.50, तो हम लोग का कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 20। तो इसमें हम लोग का आ जाएगा 1,75,000 यूनिट्स। क्लियर है। अब नेक्स्ट में बोल रहा है कैश ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी निकालो, मतलब कैश बीईपी निकालो। इस सेल्स क्वांटिटी का मतलब है यूनिट्स में आंसर निकालना, क्वांटिटी मतलब यूनिट्स, और बोल रहा है कैश वाला निकालो, इसका क्या मतलब है।
पहले तो इस फॉर्मूला को जाकर फॉर्मूला के पेज में ऐड कर दो, कैश बीईपी। कैश बीईपी का जाके फॉर्मूला लिख लो, कैश फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब ये कैश फिक्स्ड कॉस्ट है क्या? देखो, फिक्स्ड कॉस्ट हम लोगों का कितना दिया है, 35 लाख, पर बोल रहा है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 15 लाख। डेप्रिसिएशन क्या होता है? नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन कभी कैश में नहीं होता है, पर ये एक्सपेंस होता है और फिक्स्ड भी होता है। फिक्स्ड क्यों होता है? हम लोग को पता है, मशीन यूज करे या नहीं करे डेप्रिसिएशन तो होता ही जाएगा। जो भी चीज हम लोग करे या नहीं करे फिर भी एक्सपेंस होता जाएगा, उसको हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। तो हम लोग का टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है 35 लाख, उसमें डेप्रिसिएशन घुसा हुआ है 15 लाख, तो सिर्फ कैश में हम लोग कितना खर्च किए होंगे? 20 लाख। इलस्ट्रेशन 3, इसमें बोल रहा है यू आर गिवन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, कैलकुलेट। इसमें हम लोग को दो चीज कैलकुलेट करने बोल रहा है, एक ब्रेक इवन पॉइंट जो अभी कैलकुलेट किए थे, एक बोल रहा है सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। ये बाद में करेंगे, पहले हम लोग को ब्रेक इवन पॉइंट निकालना आता है, निकालो। इसमें हम लोगों का फिक्स्ड कॉस्ट बहुत क्लियरली दिया हुआ है, 1,50,000। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए वही टेबल बना लेंगे। ये हम लोग का आ गया। ये हम लोग का आ गया। ये अब बी में क्या बोल रहा है? बी में बोल रहा है सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। मतलब हम लोग को अगर अर्न करना है 20,000 तो कितने का सेल करना पड़ेगा? अगर हम लोग को 20,000 अर्न करना है तो सेल कितना करना पड़ेगा? तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ये टेबल बना लेंगे, पर ये पर यूनिट वाला है और प्रॉफिट हम लोग को पूरा 20,000 दिया है, तो एक टोटल वाला बनाएंगे। जहां पे तुम लोगों ने ये स्टेटमेंट बनाया है, दोबारा से सेल्स ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में भी लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग बगल में लिख सकते हैं। अच्छा, हम लोग एक चीज बहुत क्लियर है कि अगर ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो लेस लिखा हुआ है, और अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो साइन चेंज हो जाता है और हम लोग उसको ऐड करेंगे। तो प्रॉफिट दिया हुआ है 20,000 जो हम लोग को निकालने बोल रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग को गिवन है 1,50,000, तो हम लोग का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1,70,000। अब हम लोग क्या करेंगे, जो पुराना इंफॉर्मेशन था उसे पीवी रेशियो निकालेंगे। क्यों निकालेंगे ये समझ में आएगा, पहले पीवी रेशियो निकालो।
हम लोग का पीवी रेशियो आया है 50%। इसका क्या बेनिफिट है? देखो फॉर्मूला पेज में हम नोट 1 लिखवाए थे, पीवी रेशियो इज आल्सो कॉल्ड कंट्रीब्यूशन परसेंटेज। उसका क्या मतलब है? जो भी पीवी रेशियो आता है वही कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज है। मतलब पीवी रेशियो कितना आया 50%, तो हम लोग का कंट्रीब्यूशन कितना है 50%। समझ में आया? हम लोगों का पीवी रेशियो है अगर 50%, तो हम लोग का कंट्रीब्यूशन भी है 50%। अब अगर 1,70,000, अच्छा ये बात क्लियर है? ये जो 1,70,000 है ये 50% है, ये माइंड में तुम लोग को सेट कर लेना है, ठीक है? अब बोल रहा है सेल्स हमेशा क्या रहता है 100 पे। सेल्स हमेशा क्या होता है 100 पे, ये बचपन से ही मैथ्स में पढ़कर आ रहे हैं कि सेल्स 100% होता है। तो यूनिटरी मेथड करो, अगर 50 1,70,000 है तो 100 कितना? और सम्स हो जाने के बाद नीचे देयरफॉर देके लिख देंगे, टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20,000 रुपीज सेल्स शुड बी 3,40,000। ये है इलस्ट्रेशन 8। इसमें दिया हुआ है अ कंपनी अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 इफ द मार्जिनल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस। अच्छा नोट में जाकर वर्किंग्स वाले वो जो फॉर्मूला वाला पेज था उसमें नोट में जाके लिख दो, मार्जिनल कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, तो हम लोग का प्रॉफिट कितना है 30,000, हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट कितना है 8 रुपीज पर यूनिट, सेलिंग प्राइस कितना है 10 रुपीज पर यूनिट। फाइंड आउट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो सबसे पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला लिखेंगे। ये हम लोगों का, अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का और एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला के पेज में जाके लिख दो MOS इक्वल टू प्रॉफिट बाई पीवी रेशियो। तो हम लोग इस सम को इस, अच्छा कोई भी फॉर्मूला से आंसर निकालो, आंसर सेम आएगा, पर ये खुद देखना होता है कौन सा जल्दी से निकल जाएगा। अगर हम लोग वो वाला करने जाएंगे एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, तो सम में एक्चुअल सेल्स भी नहीं दिया हुआ है, ब्रेक इवन सेल्स भी नहीं दिया हुआ है, तो दोनों बैठकर कैलकुलेट करना पड़ेगा, लॉन्ग रूट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग को क्या बेनिफिट है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो कम से कम एक चीज भी दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग ये प्रॉफिट, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स बहुत बार पूछते हैं कि मैम हमको कैसे समझ में आएगा कि एग्जाम में कौन सा फॉर्मूला यूज करें, तो हम ये बोलते हैं जो जिसका ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ पे प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है। सिर्फ हम लोग को क्या निकालना है, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है?
ठीक है। Illustration 9. A Limited maintains margin of safety of 37.5%. इसमें margin of safety नहीं, उसका परसेंट दिया है, percentage of margin of safety. And overall contribution to sales ratio is 40%. Contribution to sales ratio मतलब PV ratio. तो ये PV ratio का ही फॉर्मूला है, contribution by sales into 100. तो contribution to sales ratio मतलब PV ratio. तो सब में margin of safety का परसेंट दे दिया है, PV ratio दे दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट दे दिया है 5 लाख, और निकालने क्या बोल रहा है, ब्रेक इवन सेल्स। हाँ, तो इसमें हम लोग टेबल बना रहे हैं। तो ऐसे हम लोगों का प्रॉफिट भी आ गया। अब फिफ्थ केस में क्या बोल रहा है, फिफ्थ केस में बोल रहा है न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ द सेल्स वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय 7.5%। अगर हम लोग सेल्स को चेंज कर देंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी चेंज हो जाएगा। तो सेल्स के लिए बोल रहा है कि हम लोग सेल्स को 7.5% से बढ़ा दिए हैं। पहले सेल्स कितना था, 20 लाख, अब सेल्स को हम लोग कितना कर दिए हैं, 20 लाख प्लस 7.5%, या फिर 20 लाख का 7.5% निकालो और 20 लाख में प्लस कर दो, जैसे भी समझ में आता है। 20 लाख को बढ़ा दो 7.5% से। अब हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट कितना था, 60% ऑफ सेल्स, तो सेल्स का 60% निकालो। तो ये हम लोग का आ गया, कंट्रीब्यूशन चेंज हो गया बट फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। फिक्स्ड कॉस्ट कभी चेंज नहीं होता, इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट 5 लाख ही रहेगा। प्रॉफिट हो गया 3,60,000। अब निकालो मार्जिन ऑफ सेफ्टी।
Yes. कि न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो अगर सेल्स हम लोग 7.5% से इंक्रीज कर देंगे। तो पहला सेल्स कितना था, ओल्ड सेल्स कितना था 20 लाख, हम लोगों को बोल रहा है उस 20 लाख को 7.5% से इंक्रीज कर दो। तो कैलकुलेटर पे लिखेंगे 20 लाख प्लस 7.5%, तो कैलकुलेटर में आएगा 21,50,000। तो सेल्स वो है 21,50,000। वेरिएबल कॉस्ट हम लोग को स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था, हम एक्सप्लेन किए थे कि वेरिएबल कॉस्ट 60% है। तो सेल्स का 60% हम लोगों का वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, उसको लेस करके कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, उससे फिक्स्ड कॉस्ट 5 लाख हम लोग लेस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? Yes. उसके बाद हम लोग को मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने बोल रहा है, जिसका फॉर्मूला है प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। क्यों यही फॉर्मूला यूज किए, हम लोगों के पास प्रॉफिट भी है और पीवी रेशियो भी है। तो प्रॉफिट ले लिए 3,60,000 जो न्यू प्रॉफिट आया, और पीवी रेशियो तो वही जो सम्स में गिवन था 40%। तो इस तरह हम लोग का 9 लाख रुपीस आ गया। सम यहीं पे खत्म हो गया है, पर मैंने खुद से परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल के दिखा दिया है कि अगर बोलता परसेंटेज ऑफ मार्जिन सेफ्टी निकालो तो क्या करते, पर इस सम के हिसाब से 9 लाख पे सम खत्म है। नंबर 5 इसमें बोल रहा है डिटरमाइन प्रॉफिट व्हेन सेल्स 2 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट 40,000, बीईपी 1,60,000 रुपीज है। मतलब ये बीईपी लिखा है बट स्टिल ये ब्रेक इवन सेल्स है क्योंकि रुपीज में दिया हुआ है। और नेक्स्ट वाला दूसरा क्वेश्चन है, तो पहले 5-1 बना रहे हैं। अच्छा, ये हम एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। हम लोग सबसे पहले कोई भी सम्स देगा तो पहले एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे कि सोचना कहाँ है। तो हम लोग एक टेबल बना लिए। सम में दो चीज ही गिवन था, सेल्स 2 लाख और फिक्स्ड कॉस्ट 40,000, उतना हम लोग बैठा लिए। इसके बाद हम लोग को और एक इंफॉर्मेशन दिया है बीईपी, पर वो रुपीज में है, इसलिए हम लोग ब्रेक इवन सेल्स लिख रहे हैं रुपीज में। ठीक है, उसका फॉर्मूला लिख लिए फिक्स्ड कॉस्ट बाई पीवी रेशियो। ब्रेक इवन सेल्स हम लोग को दिया हुआ है 1,60,000, फिक्स्ड कॉस्ट हम लोगों को दिया हुआ है 40,000। तो हम लोग फॉर्मूला में पुट करके पीवी रेशियो निकाल लिए 25%। अब इस पीवी रेशियो का यूज क्या हुआ, जैसा कि हम बोले हैं पीवी रेशियो ही कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज है। मतलब कंट्रीब्यूशन कितना है 25%, तो हम लोग सेल्स का 25% निकाल लेंगे तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो। मैम ये पीवी रेशियो में आप फॉर्मूला जो डाली है तो उसका हाँ, तो ये जो हम लोगों का 25% आया है पीवी रेशियो, यही कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज है 25%। तो इसको सेल्स पे अगर कैलकुलेट करेंगे, सेल्स का 25% कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो हम लोग का कंट्रीब्यूशन आ गया 50,000, उससे प्रॉफिट आ गया 10,000। हर सम्स के बाद में लास्ट में देयरफॉर देकर पूरा स्टेटमेंट में आंसर देना कि इफ सेल्स इज ₹2 लाख देन द प्रॉफिट विल बी 10,000 रुपीज। ये स्टेटमेंट नहीं लिखने पे हाफ मार्क्स डिडक्ट हो सकता है।
अब नंबर 2 देखो, इसमें बोल रहा है डिटरमाइन सेल्स, इसमें सेल्स डिटरमाइन करने बोल रहा है और सब कुछ दे दिया है, तो अगेन टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद जो जो चीज दिया है वो बैठा लेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया है? 20,000। प्रॉफिट कितना दिया है? 10,000। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 30,000। इसमें हम लोग को फिर से बीईपी दिया है, तो इसका यूज देखते हैं। हम लोग का पीवी रेशियो कितना आ गया? 50%। अब इस 50% का अगेन क्या मतलब है? कंट्रीब्यूशन परसेंटेज। तो जो कंट्रीब्यूशन है 30,000, वो 50% है। तो सेल्स कितना? अगर सेल्स से कंट्रीब्यूशन में जाते हैं तो इनटू करते हैं, अगर कंट्रीब्यूशन से सेल्स में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। ठीक है। अब नंबर 7 देखो, अ कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट ₹15 पर यूनिट, ये सेलिंग प्राइस है। If it produces and sells 8,000 units, it incurs a loss of 5 rupees per unit. अगर हम लोग 8,000 यूनिट बनाते हैं तो हम लोग को 5 रुपीज लॉस होता है। If the volume is raised to 20,000 units, अगर हम लोग पहले बनाते हैं 8,000 यूनिट्स तो हम लोग को 5 रुपीज का लॉस होता है। तो अगर हम लोग 20,000 यूनिट्स बनाए तो हम लोगों को प्रॉफिट होगा 4 रुपीज। Calculate break-even point both in terms of value as well as in units. हम लोग को इसका अमाउंट रुपीज में भी निकालना है, यूनिट्स में भी निकालना है, मतलब 2 बार ब्रेक इवन कैलकुलेट करना है। तो करो। तो ये जो प्रीवियस सम था हम लोगों का 7 नंबर, ये हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवाते हैं। अभी देखो 11 नंबर, यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा। हम लोगों को 2 साल का सेल्स दिया है, 2 साल का प्रॉफिट दिया है, 2008 का 2009 का, 2 बार सेल दिया है, 2 बार प्रॉफिट दिया है, और बोल रहा है पीवी रेशियो निकालो। तो अगर 2 साल का देता है तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाता है? चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100।
देखो हम लोग को दो प्रॉफिट दिया हुआ है, एक 8,000 एक 13,000, तो दोनों का चेंज कितना है, डिफरेंस कितना है? तो हम लोग का पीवी रेशियो आ गया। अब बोल रहा है बीईपी निकालने, ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब हर वक्त ये नहीं होता है कि इन यूनिट्स में ही निकाले, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, पर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो बीईपी बोलने से जरूरी नहीं है इन यूनिट्स ही निकालना पड़ेगा। ये ब्रेक इवन पॉइंट और ब्रेक इवन सेल्स से नाम से कोई लेना देना नहीं है। इससे मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन सम्स में क्या गिवन है, अगर वो लोग क्लियरली चाहता है ना तो इन वैल्यू या इन यूनिट्स मेंशन करता है। जैसे लास्ट सम में हम लोग को क्लियर लिखा, कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल्स बोथ इन यूनिट्स एज वेल एज इन वैल्यू। पर अगर ये मेंशन नहीं करता है तो ये खुद डिसाइड करना कि क्या निकल सकता है। अगर सोचो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं इन यूनिट्स वाला, तो फॉर्मूला क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे लाएंगे, ना सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है ना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है, तो जब पर यूनिट का इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल सके। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर निकाल ही नहीं पाएंगे तो ये इन यूनिट्स में कभी नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोग बाउंड है कि हम लोग को इन वैल्यू निकालना रहे, रुपीज ही निकाल सकते हैं। ये हम लोग टेबल बनाए हैं, पर इस बार दो डेटा दिया हुआ है इसलिए 2 साल का बनाए, एक 2008 का एक 2009 का। ये डेटा बनाने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं। कैसे, हम लोग को पीवी रेशियो दिया हुआ है, कितना निकाल लिए हैं, 25%। तो पीवी रेशियो क्या है, कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज, मतलब कंट्रीब्यूशन भी 25% है, तो सेल्स का अगर 25% करे तो अपना अपना कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो हम लोग 1,20,000 का 25% किए तो 30,000 आ गया, और 1,40,000 का 25% किए तो 35,000 यूनिट्स आ गया। अब हम लोगों का फिक्स्ड कॉस्ट भी आ गया, 30,000 माइनस 8,000 किए तो बीच का फिगर आ गया 22,000, और यहाँ पे भी 35,000 माइनस 13,000 किए तो बीच का फिगर आ गया 22,000। और हम लोग यही जानते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट इन एवरी केस, फिक्स्ड कॉस्ट हर हाल में सेम रहता है जब तक सम्स अलग से कुछ मेंशन ना करें। तो उसमें 22,000 आया तो इसमें भी 22,000 आया, मतलब हम लोगों ने सही किया है।
रोमन 2 में हम लोग को बोला था ब्रेक इवन पॉइंट, अच्छा हम लोग वो भी निकाल लिए। रोमन 3 में बोल रहा है प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर रुपीज 1,80,000। अगर हम लोग सेल कर ले 1,80,000 का तो प्रॉफिट कितना होगा। तो अगर उसी जगह उसी टेबल पे तुम लोग का जगह बचा है तो वहीं पे कंटिन्यू कर लो, अगर जगह नहीं बचा है तो टेबल फिर से बनाओ। हम लोग को इसमें बोल रहा है, हम वहीं पे बना लिए 3 नंबर, हम यहीं पे स्टार्ट कर दिए इसी टेबल में, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि अगर हम लोग का सेल्स 1,80,000 होगा तो हम लोग का प्रॉफिट कितना होगा। तो 1,80,000 का अगर 25% कर दे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब हम लोगों को 4 नंबर में बोल रहा है सेल्स रिक्वायर्ड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12,000। अगर हम लोग को 12,000 का प्रॉफिट करना है तो सेल्स कितना करना होगा। तो सेम टेबल हम यूज कर रहे हैं। अब हम लोग का इसमें हम लोग कंट्रीब्यूशन निकाल लिए 34,000। अब हम लोग को सेल्स में जाना है। सेल्स में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 34,000 डिवाइडेड बाई 25%, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं इसलिए 34,000 डिवाइडेड बाई 25% सेल्स आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है 5 नंबर में मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो सिर्फ 2009 का। तो हम लोग सिर्फ एक ही निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। 2009 का हम लोग टेबल बनाए थे या नहीं भी बनाए थे तो सम्स में ऑलरेडी गिवन है 2009 का प्रॉफिट, वो हम लोग ले लिए 13,000। पीवी रेशियो हम लोग निकाले हुए थे 25%, निकल जाएगा। मैम हाँ, सम नंबर 13 देखो। अ कंपनी हैज मेड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 if the selling price 15 rupees, marginal cost 12 rupees, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला लिखेंगे। अब हम लोग को इसमें प्रॉफिट कितना दिया है, 50,000। बट अगेन पीवी रेशियो नहीं दिया है।
हम लोगों को इसमें सेल्स कितना दिया है 15 रुपीज और मार्जिनल कॉस्ट दिया है 12 रुपया। मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट,